तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? अरे वो मैंने सरप्राइज क्या? तुम्हारी माँ आ रही है? साल में एक बार मेरा बर्थडे आता है और तुमने अपनी माँ को बुला के वो भी खराब कर दिया। सुमन ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। अरे क्या खुशी यार, तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ जब यहाँ पे आएंगी ना तो वो मुझे 2 मिनट की चैन की सांस भी नहीं लेने देगी। कभी चाय बना दो, कभी घर का काम करो, कभी उनकी दवाइयाँ दो। अरे मेरे सिर में दर्द हो जाता है। सुमन तुम होश में तो कुछ भी बोले जा रही हो। अरे वो माँ है, कुछ तो शर्म करो। रुस्तम तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझे सिर्फ तुम्हारा टाइम चाहिए था, तुम्हारे साथ वक्त बिताना था मुझे, लेकिन तुमने वो भी चौपट कर दी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें माँ से इतनी तकलीफ क्यों है। देखो मुझे कुछ नहीं पता रुस्तम, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा देती हूँ। अगर वो यहाँ आएंगी ना तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। जब तुम्हारी माँ यहाँ आए तो उन्हें प्लीज वृद्धाश्रम छोड़ाना, अगर तुम्हें मेरी खुशी देखनी है तो। क्या कहा तुमने? अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है? जो भी कह रही सच कह रही हूँ। ये जो तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही हो ना, एक बार अपनी पट्टी हटा के देखो कि सामने कौन खड़ा है। कौन खड़ा है मतलब? इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। माँ आप यहाँ पे कब आई? रुस्तम तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी मम्मी आई हुई है? अरे वाह, जैसे तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारे तो तेवर चेंज हो गए। देख लिया मम्मी जी, जब मैंने आपको बताया था तब तो आपको बिलीव नहीं हुआ था। अब अपनी आंखों से देखने के बाद आपको विश्वास तो हो गया होगा। सुमन एक बात बताओ, आखिर मेरी माँ ने बिगाड़ा क्या है? अरे मैं भी तो हूँ, मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा की इतनी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल सही सवाल है। और मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। बदतमीज लड़की, मैंने तुझे ये सब सिखा के ससुराल में भेजा था? नाक कटवा दी तूने मेरी अपने ससुराल में। अरे दामाद जी के सामने तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया। कैसे खड़ी रहूं मैं इनके सामने? और क्या कह रही थी तू कि वृद्धाश्रम छोड़ दो माँ को? अगर तेरी माँ को इस उम्र में कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देगा तो तू सुकून से रह पाएगी क्या? अरे तेरे पापा ना सही कहते थे कि लड़की जात है, इस पे रोक टोक लगाओ, थोड़ा इसे समझाओ। मैं ही पागल थी जो बार बार उन्हें कहती थी कि लड़की है, 4 दिन हमारे घर में है, फिर ससुराल चली जाएगी, मत रोको टोको, इसे रहने दो जैसे रहती है। आज भी समझ आ रहा है कि तेरे पापा सही थे। अरे अच्छा आज वो मेरे साथ नहीं आए हैं, वरना तेरा ये वाला रूप देख के ना उन्हें कुछ हो जाता आज यहाँ। अरे अगर तेरी सास अपने बेटे के पास नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी बता मुझे? और जिस सास के लिए तेरे दिल में इतनी नफरत है ना, ये बेटा उसी सास का है और ये घर भी उसी का है। समझ आया तुझे? माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैं इनकी माँ के साथ बुरा सलूक करती थी, लेकिन आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी ऐसे काम नहीं करूंगी जिससे आपका सिर नीचा हो। तुझे अगर माफी मांगनी है ना तो दामाद जी से मांग, उनकी माँ से मांग, जिनके लिए तेरे दिल में इतनी नफरत भरी हुई है। और मुझे तो ऐसे घर में रहना ही नहीं है, मैं वापस जा रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगी तेरे घर में दोबारा। नहीं मम्मी आप कहीं मत जाइए। रुस्तम प्लीज मुझे माफ कर देना, आज के बाद मैं कभी मम्मी जी के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी। आप सुमन को माफ कर दीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। और उम्मीद करता हूँ आज के बाद जितनी इज्जत मैं आपकी करता हूँ उतनी मेरी मम्मी पापा की करे। चलिए आप, और तुम कुछ बना लो खाने।